रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म। जीव विज्ञान में ऑल्ट्रुइज्म एक ऐसा व्यवहार है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को लाभ पहुंचाता है जबकि स्वयं को लागत उठानी पड़ती है। ये विकासवादी सिद्धांत के लिए एक पहेली प्रस्तुत करता है, कोई जीव अपने अस्तित्व की संभावनाओं को कम करके दूसरे की मदद क्यों करेगा। रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म इस पहेली का एक समाधान प्रदान करता है। ये एक ऐसा व्यवहार है जिसमें एक जीव दूसरे की मदद इस उम्मीद में करता है कि भविष्य में उसे भी वैसी ही मदद मिलेगी। रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म की अवधारणा पहली बार विकासवादी जीव विज्ञानी रॉबर्ट ट्रिवर्स द्वारा प्रस्तावित की गई थी। ये शुद्ध निस्वार्थता नहीं है, बल्कि तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा का एक रूप है। ये व्यवहार किन सिलेक्शन से अलग है क्योंकि ये उन व्यक्तियों के बीच होता है जो आनुवंशिक रूप से संबंधित नहीं है। इसमें तत्काल लाभ नहीं होता, बल्कि भविष्य में लाभ की संभावना होती है। रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म के विकसित होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। इस व्यवहार में एक लागत लाभ विश्लेषण शामिल है। दाता डोनर के लिए मदद की लागत प्राप्तकर्ता रिसिपिएंट को होने वाले लाभ से कम होनी चाहिए। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन केवल तभी इस कार्य का समर्थन करता है जब अंततः प्राप्त होने वाला पारस्परिक लाभ प्रारंभिक लागत से अधिक हो। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है, C<B तारांकन W, जहां C लागत है, B लाभ है और W भविष्य में पारस्परिकता की संभावना है। इस प्रणाली के लिए सबसे बड़ी चुनौती चीटर्स या डिफेक्टर्स हैं। वे व्यक्ति जो मदद स्वीकार तो करते हैं लेकिन कभी वापस नहीं करते। ये रणनीति अल्पावधि में सफल हो सकती है, लेकिन एक ऐसी आबादी में विफल हो जाती है जहां व्यक्ति धोखेबाजों को याद रखते हैं और उन्हें दंडित करते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए टिट फॉर टैट जैसी रणनीतियां विकसित हुई हैं। टिट फॉर टैट रणनीति धोखे की समस्या का एक प्रभावी समाधान है। ये सरल नियमों पर काम करती है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण वैम्पायर चमगादड़ वैम्पायर बैट्स हैं। यदि कोई चमगादड़ भोजन करने में विफल रहता है तो वो भूखा मर सकता है। सफल चमगादड़ अक्सर अपने घोंसले के उन साथियों के लिए खून उगलते हैं जो भोजन नहीं कर पाए, भले ही वे असंबंधित हों। वे उन लोगों को खिलाने की अधिक संभावना रखते हैं जिन्होंने अतीत में उन्हें खिलाया है। ये सभी शर्तों को पूरा करता है। वे स्थिर समूहों में रहते हैं और एक दूसरे को पहचान सकते हैं। क्लीनर मछली क्लीनर फिश और उनके क्लाइंट के बीच का संबंध एक और उदाहरण है। क्लीनर मछली बड़ी क्लाइंट मछली के शरीर से परजीवियों पैरासाइट्स को खाती है। क्लाइंट मछली आसानी से क्लीनर को खा सकती है, लेकिन वो ऐसा करने से बचती है। क्लाइंट को सफाई का लाभ मिलता है और क्लीनर को भोजन मिलता है। यदि कोई क्लीनर परजीवियों के बजाय स्वस्थ ऊतक का एक टुकड़ा काटकर धोखा देता है तो क्लाइंट भविष्य में उस क्लीनर से बचेंगे। ये व्यवहार प्राइमेट्स जैसे चिंपैंजी और बबून में भी देखा जाता है। वे सामाजिक सौंदर्य, सोशल ग्रूमिंग, भोजन साझा करने और संघर्षों के दौरान गठबंधन बनाने जैसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। ये कार्य अक्सर पारस्परिक होते हैं। एक व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के साथ भोजन साझा करने या उसका समर्थन करने की अधिक संभावना रखता है जिसने हाल ही में उसे ग्रूम किया हो या उसका समर्थन किया हो। अंत में रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म विकासवादी जीव विज्ञान में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो असंबंधित व्यक्तियों के बीच सहकारी व्यवहार की व्याख्या करता है। ये सच्चा परोपकार नहीं है, बल्कि विलंबित स्वार्थ डिलेड सेल्फ इंटरेस्ट का एक रूप है जो पारस्परिकता की संभावना से नियंत्रित होता है। ये सहयोग, कृतज्ञता और दंड जैसे जटिल सामाजिक व्यवहारों के विकास पर प्रकाश डालता है।